दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा स्वयं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कर कमलों से संपन्न कराई गई है, जिसमें देश और दुनिया के 7,000 से अधिक मेहमानों को बुलवाया गया था। इस समारोह में खेल जगत, फिल्म जगत तथा अन्य प्रसिद्ध लोगों के साथ साथ विभिन्न पार्टियों के नेताओं का भी आगमन तो हुआ ही साथ तमाम साधु संत भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित की गई है वह इतनी जीवंत है कि सबका दिल मोह लिया। कई लोगों की तो आंखों से आंसू छलक गए इस दिव्य मूर्ति के दर्शन पाकर। बता दें कि यह मंदिर 500 सालों बाद बनाया गया है, जिसमें सारे साधु संत समेत श्री राम के भक्त भी आए हैं। 22 जनवरी को सिर्फ विशेष लोगों को ही आमंत्रण था, पर 23 जनवरी से सारे लोगों के लिए श्री राम मंदिर के पट खोल दिए गए हैं और पहले ही दिन 5 लाख से भी ज्यादा राम भक्तों ने रामलला की इस अद्भुत मूर्ति के दर्शन किए हैं। बता दे कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों के अनुसार प्रतिदिन 1 लाख भक्तों को दर्शन करने का अनुमान था, जो कि पहले ही दिन 5 गुना से ज्यादा हो गया। वैसे आप लोगों ने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि जहाँ भी श्री राम की कथा कही जाती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। तो क्या हनुमान जी अयोध्या में बने रामलला की इस मूर्ति के दर्शन किए? अगर हाँ तो कब? तो बता दे कि अयोध्या में श्री राम की मूर्ति को देखने खुद हनुमान जी भी आए, जिन्हें देख वहां के लोग तो हैरान रह ही गए। साथ ही यह भी सिद्ध हो गया कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और राम कार्य को सिद्ध करने जरूर आते हैं। तुलसीदास जी को भी यह रहस्य पीपल के पेड़ पर रहने वाले एक भूत ने बताया था कि जब तुम राम भजन करते हो तो जो व्यक्ति सबसे पहले आता है और सबसे अंत में जाता है वही हनुमान जी है। और तुलसीदास ने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सबसे पहले आकर अंत में जाता है, उसके पैर पकड़ लिए, जिन्होंने उन्हें अपना असली रूप दिखाया। हनुमान जी आज भी जीवित हैं और इस धरती पर मौजूद हैं और कलयुग में भी उनके आने के कई संदेश मिले हैं। दक्षिण भारत में रहने वाले मतंग कबीले के आदिवासियों से हनुमान जी हर 41 साल में आकर मिलते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। मतंग कबीले वालों के अनुसार आखिरी बार साल 2014 में हनुमान जी उनसे मिलने आए थे और अब 41 साल बाद यानी कि साल 2055 में आएंगे। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त है और जिसकी शक्तियों से वे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हो सकते हैं और साथ ही वे किसी का भी रूप ले सकते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और प्रभु श्री राम ने ही उन्हें कलयुग के अंत तक धरती पर रहकर राम नाम का प्रचार करने को कहा था। तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि 500 सालों बाद जब प्रभु श्री राम का मंदिर बने और उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ना आए? आखिर हनुमान जी का अयोध्या आकर श्री रामलला का दर्शन करना कब हुआ? क्या है यह पूरी घटना? जानने से पहले वीडियो को लाइक करके जय श्री राम और जय हनुमान कमेंट जरूर करें। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि होने के साथ साथ उनका सबसे प्रिय नगरी भी है, जहां पर एक स्थान है हनुमानगढ़ी, जहां हनुमान जी का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहां पर राम जी ने हनुमान जी को रहने का स्थान दिया था, जहां पर साल 1998 में कुछ आतंकवादियों ने 20 kg RDX यानी कि टाइम बम लगा दिया था ताकि पूरी अयोध्या को तहस नहस किया जा सके। तब खुद हनुमान जी ने ही आकर न सिर्फ बॉम्ब को डिफ्यूज किया था बल्कि पूरी अयोध्या को बचाया था। यह घटना यूपी पुलिस तथा ATF की टीम ने अपनी आंखों से देखा था। जब पुलिस फोर्स मंदिर में लगे बॉम्ब को ढूंढ रहा था तभी एक बंदर टाइम बॉम्ब की तारों को काट रहा था और तारों को काटकर वह कहां चला गया किसी को नहीं दिखा। साथ ही में बता दे वह बॉम्ब फटने में मात्र 3 सेकेंड ही बचे थे। इस घटना पर एक मूवी भी बनी है। पर कल यानी कि 23 जनवरी 2024 को जब श्री राम मंदिर का द्वार आम भक्तों के लिए खोला गया तो 5 लाख से अधिक भक्त तो दर्शन करने आए ही, साथ ही में हनुमान जी भी भक्तों के बीच बंदर का भेष बनाकर अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करने आए। यह बात खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से बताई गई है। उन्होंने बताया कि आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुई एक सुंदर घटना का वर्णन। आज सायंकाल लगभग 5:50 बजे एक बंदर दक्षिणी द्वार से गुड़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं यह बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ
बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। सुरक्षाकर्मी कहते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा ही है मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए हो। वैसे क्या यह सच में कोई चमत्कार है या कोई इत्तेफाक? आप क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। इन दिनों अयोध्या में ऐसे अनेक घटनाएं घटी हैं जिसे सुन कोई भी हैरान हो जाए। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि पिछले कई दिनों से गिद्धों के झुंड तथा भालुओं के झुंड अयोध्या में दिखाई दिए हैं। अयोध्या राम मंदिर में 11 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के उत्सव में पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खुशियां मनाई गई है। सनातनियों ने तो इतना भव्य उत्साह मनाया कि कई लोगों की तो देखकर बोलती ही बंद हो गई है। आपको बता दे कि इस दुनिया में कुल 8 चिरंजीवी हैं, जिनमें से एक हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी जिनके सबसे अधिक मात्रा में भक्त हैं। भगवान हनुमान जी यानी कि बजरंगबली शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं और वे आज भी जीवित है। इसके पीछे की कथा के अनुसार जब कई महीनों बाद सीता माता को प्रभु श्री राम का संदेश मिलता है जो कि हनुमान जी ने लंका के अशोक वाटिका में जाकर माता सीता को दिया और उनकी निशानी दिया, तब माता सीता ने उन्हें खुश होकर ब्रह्मांड के अंत तक इस धरती पर रहने को कहा था। इसके अलावा हनुमान जी अपने बचपन में सूर्य को फल समझकर खा लेते हैं तो इंद्रदेव इनकी टुड्डी पर अपना वज्र से प्रहार कर देते हैं, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर आ गिरते हैं। तब पवन देव जो हनुमान जी के धर्मपिता हैं, वे संपूर्ण धरती से वायु का संचार खींचते हैं जिससे सारे जीव जंतु मरने लगते हैं। तब समस्त देवी देवता आकर हनुमान जी को कई वरदान देते हैं और अपनी शक्तियों का अंश भी प्रदान करते हैं तथा ब्रह्मदेव उन्हें अमरत्व तथा यमदेव उन्हें मृत्यु भय से मुक्त करते हैं। हनुमान जी ने रामायण में प्रभु श्री राम की सहायता की थी, ये तो सर्वज्ञ है, पर हनुमान जी महाभारत में भीम का घमंड तोड़ते हैं तथा अर्जुन को भी उसकी शक्ति का एहसास कराकर उसकी अहंकार को धूल में मिला देते हैं। साथ ही महाभारत युद्ध में हनुमान जी से अर्जुन उन्हें अपनी सेना से युद्ध करने का न्योता देते हैं। तब हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि ध्वज के रूप में उनके रथ में सवार होने का आश्वासन देते हैं और उन्हीं के प्रताप से अर्जुन का रथ महाभारत में इतने महारथियों को वार को सह पाया था और हनुमान जी के रथ के नीचे आते ही रथ खुद ब खुद ध्वस्त हो गया था। इसके अलावा प्रभु श्री राम जब सरयू नदी में जल समाधि ले रहे होते हैं तब भी उन्हें समय के अंत तक कई उद्देश्यों के लिए धरती पर रहने को कहा था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी के दर्शन किए थे। महाभारत के अनुसार हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और भगवान कल्कि के आने तक यहीं पर निवास करेंगे। हनुमान जी शक्तिशाली के साथ साथ तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये आज की जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें।